इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। किन्नर कैलाश यात्रा में तीसरी मौत, मार्ग अनिश्चित काल के लिए बंद। कुल्लू के 6 गांव पर भूस्खलन का खतरा 2 अधिक संवेदनशील घोषित। हिमाचल और उत्तराखंड की सुख शांति के लिए राजभवन में यज्ञ। चंबा होली मार्ग पर बोलेरो नदी में गिरी, चालक की मौत। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, अब तक 1988 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिनोटिफाई किए बिना विद्यार्थियों वाले 7 कॉलेज। घुमारवीं में कार में हीलियम गैस लेकर नौसेना के पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में ड्यूटी पर शराब पार्टी, 2 नर्सें सस्पेंड। अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 2 गुनी। मंडी अनाथ बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। किन्नौर जिले में जारी पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा इस बार लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंभीर संकट में फंस गई है। अब तक 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और कई बार सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में फंस चुके हैं। ताजा घटना में पश्चिम बंगाल निवासी दुखीराम सरकार का शव पार्वती कुंड के पास मिला। वे 7 अगस्त से लापता थे और आखिरी बार किन्नर कैलाश की चोटी पर देखे गए थे। पुलिस, त्वरित प्रतिक्रिया दल, होमगार्ड और मेला समिति ने संयुक्त अभियान चलाकर शव को गुफा से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ भेजा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता और मार्ग की मरम्मत पूरी नहीं होती, यात्रा फिर शुरू नहीं होगी। कुल्लू जिले के 6 गांव घलियार, दरमेना, टालिंगा, बालू, कुबनी और रोनाल पर इन दिनों भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इनमें बंजार की तीर्थन घाटी का घलियार और सेंज इलाके का दरमेना गांव सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन दोनों गाँव का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। भूवैज्ञानिकों की टीम मिट्टी की जाँच करेगी और पीछे से दरक रही पहाड़ियों के खतरों का कारण पता करेगी। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सुख शांति और आपदाओं से राहत की कामना के लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 9 अगस्त को राजभवन शिमला में यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर आपदा में जान गंवाने वालों लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष आहुति दी गई। राज्यपाल ने कहा कि हालिया प्राकृतिक आपदाओं में दोनों राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य प्रदेश की सुख समृद्धि और आपदाओं से मुक्ति की प्रार्थना करना है। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। चंबा होली मार्ग पर ज्यूरा माता मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो गाड़ी रावी नदी में गिरने से चालक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुनील कुमार प्रोजेक्ट की शिफ्ट छोड़कर ज्यूरा की ओर लौट रहे थे। ज्यूरा माता मंदिर के पास गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरी और लुढ़कते हुए रावी नदी के तेज बहाव में जा समाई। स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की मदद से लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद चालक का शव नदी से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भरमौर भेजा गया, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के कड़े तेवर बने रह सकते हैं। मौसम विभाग ने 9 और 10 अगस्त को राज्य के 1 और 2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 11 से 14 अगस्त तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा बरसात के मौसम में राज्य को अब तक लगभग 1988 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा क्षति लोक निर्माण विभाग को 1055 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है, जबकि जल शक्ति विभाग को 681 करोड़ रुपए की क्षति दर्ज की गई है। एचपीयू ने प्रदेश भर में 7 डिग्री कॉलेज डिनोटिफाई कर दिए हैं। डिनोटिफाई किए गए कॉलेजों में सिरमौर का डिग्री कॉलेज नारंग, शिमला के ज्यूरी और पवावो, ऊना का बसदेहड़ा, लाहौल स्पीति का काजा और हमीरपुर के टौणी देवी व गलोड़ कॉलेज शामिल है। ये वे कॉलेज है जिनकी अधिसूचना पूर्व सरकार के कार्यकाल में जरूर जारी हुई थी, लेकिन इसमें या तो कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी या विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हुआ। घुमारवीं शहर से 3 किलोमीटर दूर बल्लू में नौसेना के पूर्व सैनिक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर विपिन ठाकुर का शव उनकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उनके मुंह पर हीलियम गैस सिलेंडर से जुड़ा ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिस पर प्लास्टिक का लिफाफा और सेलोटेप लिपटी हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आसान मौत के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पत्नी, पिता और बैंक में कार्य के दबाव का जिक्र है। वे मौजूदा समय में मोर सिंघी स्थित एसबीआई शाखा में कैशियर के पद पर कार्यरत थे और घुमारवीं शहर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ क्वार्टर में रहते थे।
ऊना जिले के एक क्षेत्रीय अस्पताल में ड्यूटी के दौरान शराब पीने और अनुशासनहीनता करने के मामले में 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। मामले के सुर्खियों में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों को निलंबित कर बिलासपुर और नालागढ़ में भेजने का आदेश दिया है। घटना 5 अगस्त की रात की है, जब एक नर्स की तबीयत अचानक बिगड़ने और उल्टियां होने के बाद जांच में पता चला कि 2 नर्सें ड्यूटी से गायब थी। आरोप है कि उन्होंने देर रात 2 बजे तक शराब पी। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और मामला मीडिया में भी सुर्खियों में रहा। प्रदेश में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूलों के खिलाड़ियों को अब पहले से ज्यादा पौष्टिक आहार मिलेगा। सरकार ने डाइट मनी को 120 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन कर दिया है, जिसके चलते डाइट चार्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। नए डाइट चार्ट के अनुसार नाश्ते में ब्रेड, मक्खन, पराठा, दही, चाय, कॉफी और दूध मिलेगा। लंच में पनीर, चावल, रोटी, सलाद, अचार और 2 प्रकार की दालें और हरी सब्जी शामिल रहेगी, जबकि रात के खाने में सीजनल सब्जियां, पूरी और मीठा परोसा जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान बेहतर ऊर्जा और पोषण उपलब्ध करवाना है। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने मंडी जिले में आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 11 लाख रुपए की राशि भेंट की है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि फाउंडेशन ने उपायुक्त मंडी से उन अनाथ बच्चों की सूची मांगी है जिन्होंने आपदा में अपने माता पिता को खो दिया है। जानकारी मिलने के बाद इन बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च फाउंडेशन वहन करेगा, ताकि उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।